श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। दिति के घर में जय और विजय आए। दो बालकों का जन्म हुआ। नाम रखा गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। असमय में किए गए कामों भोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ पर राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत बनो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 आरोप लगाए हैं: कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रोज 4-4 हाथ पर बढ़ते थे। यदि सचमुच ऐसा हो जाए तो माता पिता की दुर्गति क्या होगी। और मुसीबत को अगर नज़रअंदाज कर भी दें तो रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगेंगे। लेकिन यह तो भावुक की समाधि बचा है। इसमें लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ रोज बढ़ने से अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। हर लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु की कृपा के लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण होने पर भी काम तो मरता है लेकिन लोभ नहीं मरता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ इकट्ठा किया और हिरण्यकश्यप ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपये पैसे से ही सुख मिलता है तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोक के अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक अवतार लिया, रामचंद्र, यानी रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए रामचंद्र का अवतार लिया, और क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण का अवतार लिया। किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह। काम क्रोध को मारने के लिए एक अवतार लेना पड़ा, लेकिन लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यह बताता है कि लोभ को हराना कितना बड़ा कठिन कार्य है। वृद्धावस्था में कई लोगों में सियानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सियाना बन जाए वह सच्चा सियाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़ा का क्रोध मिट जाए तो इसमें कौन सी अचरज की बात हुई। किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक छूट नहीं पाता। लोभ को मारना बड़ा कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा इसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, तो इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार हैं। वराह अवतार यज्ञ अवतार है। वर जमा अह, वर अर्थात श्रेष्ठ और अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो, वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा।
जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, लेकिन उसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दिया, यह संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञावतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और तब ज्ञानावतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों को जीवन की जरूरत है। तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि लोग त्वचा की देखभाल बहुत करते हैं, लेकिन आत्मा की नहीं करते। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति लेकर आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जा रहा था। एक बार वह पाताल में गया। वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण ने कहा कि तू वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह नारायण के पास जाकर कहा कि तू सुअर जैसा है, तो वराह नारायण ने उससे कहा कि तू कुत्ते जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है, और उच्चारण के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंपा। मनु से कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्रीनारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यह आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरण से मनुष्य को बताया। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के अवतार हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग मत करो। उसका उपयोग ईश्वर उपासना के लिए करो, अन्यथा उस जोहरी जैसी तुम्हारी भी दशा हो जाएगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जोहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जोहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। इतने में एक वृद्ध जोहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख बताई। तो राजा ने पूछा कि 1 करोड़ क्यों नहीं कहा। तो उस वृद्ध जोहरी ने और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, लेकिन एक पर नहीं पड़ा। तो वृद्ध जोहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम बताया। राजा को लगा कि जोहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री को इन्हें पुरस्कार दो। तभी वहाँ बैठे हुए एक महात्मा ने कहा, इस जोहरी के सिर पर धूल डालो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया तो कहा कि इस जोहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने में किया, ईश्वर का भजन करने में नहीं। अब जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने में किया है, उसका उपयोग यदि उसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जोहरी को चतुर मानते हैं, लेकिन मैं इसे मूर्ख मानता हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं, जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर न निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। अब तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल भगवान के चरित्र है। यज्ञ के बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना, यही यज्ञ है।
जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। हमेशा प्रसन्न रहना भी यज्ञ है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होगी। जिनका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव काया एक गगरी है, इसमें 9 छेद हैं तो और यह कभी भर नहीं सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है, उसको बस टिकाना कठिन है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञान में है, अतः ज्ञानी कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को लगातार बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ देता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता नहीं है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान है और भक्तिपूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है। प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ज्ञान तो तुझ में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि उनका कोई गुरु था या वह किसी के घर शास्त्र पढ़ने गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताया गया अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर रखना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक मिलेगा। लोभ को संतोष से मारो, ज़्यादा पाने की इच्छा मत करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। यज्ञ आदि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद इस उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण में कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं भी थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल नारायण आए थे। विदुर जी पूछते हैं, मैत्रेय जी आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला, कर्दम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कर्दम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलते। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है और ज्ञान प्रकट होता है। शरीर में सत्वगुण के बढ़ने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से सत्वगुण बढ़ते हैं। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सत्वगुण के बढ़ने से अंदर के ज्ञान का स्फुरण होता है। जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जीव जो कुछ मांगे वह उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में नींद आ जाएगी, ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर अगर नींद नहीं आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। कथा आती है कि घर के काम पूरे होने पर गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन को सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे पर रहना होगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है, गंगा ज्ञान का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी सुनाते हैं, राजन कर्दम ऋषि सारा दिन तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारकानाथ आए थे। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से उदार है, किंतु समय देने में उदार नहीं है। सोने की अपेक्षा समय को अधिक मूल्यवान मानो। लक्ष्य को लय में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा है। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपस्या सफल हुई।
उनके आश्रम में उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम है। उन्होंने बड़ी तपस्या की, शरीर में केवल हड्डियां ही रह गईं। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से हर्ष के आंसू निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार का तो मत करो। आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है, देखना हो तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। आंखों में विकार होने से वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल होता है, किंतु जिस व्यक्ति के सौंदर्य में वह पागल होता है, उसका मुख यदि चेचक के दाग से बिगड़ जाए तो उसे देखने का भी मन नहीं करेगा। शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता देखो। जगत की अपेक्षा जगत का सृजनहार अधिक सुंदर है। लोग कश्मीर का सौंदर्य देखने जाते हैं, लेकिन कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। शिके से सुंदर है, ऐसा बार बार विचार करने से भक्ति का उदय होता है। यह ईश्वर ही नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती हैं। करदम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वही सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। करदम ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं सत्संग की इच्छा करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री मिले जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले जब मैं कभी मेरे मन में पाप आए तो वह मुझे पाप करने से रोके और प्रभु के मार्ग की ओर ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे कहा है। मैं पत्नी ने घर में सत्संग चाहता हूँ। अकेला पुरुष या अकेली नारी धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर को पार नहीं कर सकती। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है और पुरुष नाविक, दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। पुरुषों में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलने से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने से वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को आश्चर्य होगा कि करदम ने इतने सारे वर्ष की तपस्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी। करदम ने सोचा कि हजारों वर्षों की, हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं, उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। भगवान ने कहा 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि जब मनु महाराज आए तो नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे बहुत करते हैं कि हमें विवाह नहीं करना है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके यहाँ जन्म लेने की भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप से तुम्हारे घर में आऊँगा। जगत को मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश देना है। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ से विदा हो गए। नारद जी मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा कि तुम करदम को कन्यादान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ करदम ऋषि के आश्रम में आए। करदम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए और सभी को बैठने के लिए कहा। तो मनु शत्रुपा बैठ गए, लेकिन देवहूति नहीं बैठी। तो करदम ने कहा कि देवी, यह 3रा आसन तुम्हारे लिए है, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में ये मेरे होने वाले पति हैं। पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होता है। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास बैठ गई।
वह बेचारी पुराने ज़माने की थी। आजकल की होती तो आसन पर पहले से ही बैठ जाती। आजकल तो पत्नी पति को पुत्र को जुलाने की आज्ञा देती है। संतान को पति के पास छोड़कर अकेली घूमने फिरने जाती है। ऐसा मत करो। आर्य नारी के सच्चे संस्कार आज भुलाए जा चुके हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति भी बदल गई है। करदम ने सोचा कि कन्या योग्य है, विवाह करने में हर्ज नहीं है। तो मनु महाराज ने कहा कि मैं यह कन्या आपको अर्पण करना चाहता हूँ। करदम ऋषि ने कहा कि विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है कि मेरा विवाह विलास के लिए नहीं, काम के नाश के लिए होगा। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं, काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। करदम ऋषि कहते हैं कि मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है और इस काम को मुझे मारना है। एक पुत्र के होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा और फिर संन्यास ले लूँगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है कि संतत्या इति एक वचनम, संतति भी ऐसा नहीं कहा है। वंश की रक्षा के लिए एक पुत्र के लिए कन्या को अर्पण करता हूँ। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र तो कामज पुत्र हैं। काम आचरण के लिए नहीं, धर्म आचरण के लिए विवाह है। पिता पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता के समान होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुंदरता दिखती है वहाँ काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में संजोकर नाश करने को विवाह करना है। विवाह के समय सावधान कहा जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे तो वही जीतता है, और जो पहले से सावधान होता है वह जीतता है। रामदास स्वामी विवाह के पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी ने सावधान सावधान कहा तो वे सावधान होकर मंडप से भाग खड़े हुए। भोग के बिना रोग नहीं होता। पूर्व जन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग होते हैं। जो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं, तो भोगे रोग भय, भोगो भोग में रोगों का भय है। भोग बढ़ने से आयुष्य का नाश होता है। हम भोग का भोग नहीं कर पाते, भोग ही हमारा उपभोग कर लेता है। जब से वह राजा मोटर में बैठकर विवाह करने जाने लगा है, तब से घर संसार बिगड़ गया है। आज के वह राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है। उससे पूछे कि एक घोड़ा तुझे गिरा देगा तो 11 घोड़े तेरी क्या हालत करेंगे। एक घोड़े को अंकुश में नहीं रख सकता तो फिर 11 घोड़ों को कैसे अंकुश में रख सकेगा। 11 इंद्रियां ही 11 घोड़े हैं। जितेंद्रिय होने के लिए विवाह करना है। आज तो हम विवाह का मतलब ही भूल गए हैं। करदम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सत्पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास लूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बात कर रहे हैं। करदम भी असाधारण थी। सुखदेव जी सुना रहे हैं। देवहूति ने कहा कि मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। मेरी ऐसी ही इच्छा थी कि मुझे एक जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति है। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान किया और देवहूति और करदम का विवाह हुआ। देवहूति करदम के आश्रम में रहने लगी। सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं, मुझे तपस्विनी बनकर रहना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए संयमी और निर्विकार रहे। दक्षिण प्रदेश में आज से 1100 साल पहले वाचस्पति मिश्र नाम के एक ऋषि हुए हैं। 6 शास्त्रों पर उन्होंने टीकाएँ लिखी हैं, जो आज भी प्रख्यात हैं। वे सारा दिन तपस्या करने में और ग्रंथ लेखन में बिताया करते थे। विवाह होने के बाद 36 वर्ष बीत गए, लेकिन यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष साथ रहने पर भी अपनी पत्नी को पहचानते नहीं थे। एक दिन वे ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे, लेकिन पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी और दिया भी धुंधला हो गया था, अतः ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी पत्नी दिए की लो बढ़ा रही थी। इतने में वाचस्पति की नज़र उस पर पड़ी और बोला, देवी तुम कौन हो। तो विवाह में 36 वर्ष बीत गए, फिर भी वे पत्नी को पहचानते नहीं थे। कितने संयमी और जितेंद्रिय रहे होंगे।
पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था? वह बोला, हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। पत्नी ने कहा कि मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी हूँ। आज से 36 साल पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की बात याद दिलाई तो वाचस्पति के मन में प्रकाश जगा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है, 36 वर्ष तूने मौन रहकर मेरी सेवा करी, तेरे अनंत उपकार हैं, बोल तेरी क्या इच्छा है। बोली कि पति, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, आप तो जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएँ रखते हैं, मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हो रही हूँ, आपकी सेवा करते करते ही मेरी मृत्यु हो। वाचस्पति का मन भर आया। पत्नी से एक बार और कुछ मांगने को कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। वाचस्पति बोले, देवी तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली, भामती। वाचस्पति बोले, मैं शंकर भाषा पर जो टीका लिख रहा हूँ उसका नाम भामती टीका रखूँगा और वह टीका आज भी भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयमी को ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार बहुत हो रहा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। अब पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं टिक पाता और पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी कर्दम देवती ने 12 वर्ष तक और वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य तो 36 घंटे भी संयमित नहीं रह पाता। कर्दम जीवात्मा है और देवभूति बुद्धि। देवभूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिन कर्दम ने देखा कि देवभूति का शीर बहुत दुर्बल हो गया है। उन्होंने मेरी सेवा करते करते अपना शीर सुखा लिया है। यह देखकर उनका मन भर आया और कहा कि देवी, कुछ वरदान मांगो। देवभूति बोली, आप जैसे पति मुझे मिले हैं, मुझे यही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। अब पहला पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है कि रोज़ वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आजकल की तो स्त्री पूजा करती भी होगी तो पहले चाय नाश्ता करने के बाद। यह सुनकर कर्दम बोले, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो वह बोली कि आपने कहा था कि आप एक संतान होने के बाद संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दें। अब मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह लोगों का मर्यादित प्रमाण में उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगी बन जाएगा। कर्दम बोले, मैं तुम्हें दिव्य शीर अर्पित करूँगा। देवभूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियाँ निकली। देवभूति ने स्नान किया और उनका शीर बदल गया। कर्दम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों बैठ गए उस पर। कथा में शांत और करुण रस प्रधान है, श्रृंगार और हास्य रस गौण है। कथा में श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं को संसार के विषयों के प्रति अरुचि हो और ईश्वर से प्रेम जागे, कथा वह लक्ष्य में लगकर करनी चाहिए। अब कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति प्रेम जागे तो कथा सुनी है। कथा सुनकर वैराग्य होना चाहिए। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कथा किस प्रकार करनी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवभूति की 9 कन्याएं हुई, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिनकी 9 पुत्रियाँ होती हैं उन्हें ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ नवधा भक्ति। नवधा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। अगर सामान्य अर्थ करें तो कह सकते हैं कि 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता की अकल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या किया। और नवधा भक्ति के न होने तक कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 अंग नवधा भक्ति में आते हैं। नवधा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान आते हैं। भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति की उत्तरावस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्व अवस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिसकी नवधा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिन
सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत आए तो अच्छा है। अब वैसे विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण को यह शोभा नहीं देता। अतः कर्दम ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं तप करूं। देवहूति ने कहा कि मैं भी त्याग करना चाहती हूँ। विवाह का अर्थ है तन दो, लेकिन मन तो एक ही है। देवहूति बोली, नाथ, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक हो नहीं पाया है, फिर इन कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा? इनकी व्यवस्था करने के बाद संन्यास लीजिए। अब सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। कर्दम देवहूति ने विकारों का त्याग किया, कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना करी। उसके बाद देवहूति के घर में साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों और योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादि देव कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा, तुम्हारा गृहस्थाश्रम आज सफल हुआ। तुम अब जगत के पिता बन गए हो। यह बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश देगा। जीव भगवान के लिए आतुर होता है तो भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। कर्दम और देवहूति की तपस्या और आतुरता से भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। योगी जन योग से ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन संसारी लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का लालन पालन कर सकते हैं। कपिल भगवान के जन्म लेने पर देवहूति ने कर्दम से कहा, अब आप गृहस्थाश्रम का त्याग कर सकते हैं। कर्दम कहते हैं कि मुझे इन 9 कन्याओं की चिंता सता रही है। एक उदाहरण है, एक युगल था। प्रभु पर पति की दृढ़ श्रद्धा नहीं थी। पत्नी ने श्याम वस्त्र पहने। पत्नी ने पूछा तो कहा कि तुम्हारी दृष्टि में भगवान नहीं है, तो मैंने काले कपड़े पहन लिए हैं। महाभारत में एक कथा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, कल मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्मपितामह की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन तो नित्य नियम के अनुसार भगवत चिंतन करते हुए सो गए। श्री कृष्ण को चिंता होने लगी, कल मेरे अर्जुन का क्या होगा। वे अर्जुन से मिलने गए, देखा तो वे तो सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने उनको जगाकर पूछा, तुम तो सो कैसे रहे हो, तुम्हें नींद कैसे आ रही है? तो अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए आप स्वयं जाग रहे हैं, तो मुझे क्या चिंता है। मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है। मनुष्य का कर्तव्य है अनन्य शरणागति। वह हमेशा ये सोचे कि मेरे बिन मरने से श्री कृष्ण की ही अपकीर्ति होगी। कर्दम कहते हैं कि मुझे 9 कन्याओं की चिंता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे घर तो स्वयं नारायण आए हैं। तुम चिंता करने के बदले प्रभु का चिंतन करो। वल्लभाचार्य ने कहा कि चिंता कदापि न कार्या। सेवा स्मरण करते हुए जो वैष्णव तन्मय होते हैं, उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं। ब्रह्मा 9 ऋषियों को अपने साथ लेकर आए थे। सभी ऋषियों को एक एक कन्या का दान दिया। अत्रि को अनसुया, वशिष्ठ जी को अरुंधति आदि। कर्दम ऋषि ने सोचा कि अब अपने सिर से सारा भार उतर गया। वे कपिल के पास आए और बोले, मुझे संन्यास लेना है। केवल ईश्वर के लिए जो जिए वह सन्यासी है। कपिल ने कहा कि आपकी इच्छा योग्य है। संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें। अब मुक्ति 2 प्रकार की है। कैवल्य मुक्ति, जिसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक बन जाते हैं। भागवती मुक्ति, उसमें भी ईश्वर से जीव प्रेम से एक तो होता है, लेकिन थोड़ा सा द्वैत रखकर नित्य लीला नित्य सेवा में रमन रहता है। अब ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसारी सुखों का त्याग ही संन्यास है। त्याग के समय न्यास उजागर नहीं होता। कई लोग निवृत्त होने पर, पेंशन पर जाने पर भी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। तो सरकार ने कह दिया कि तुम नौकरी करने योग्य नहीं हो, तो दूसरी नौकरी क्यों ढूंढते हो। अब तो भगवान का भजन करने के दिन आए हैं। संन्यास का विधि देखने से वैराग्य होता है। संन्यास की क्रिया में विरजा होम करना पड़ता है। देव, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि आदि की साक्षी में विरजा होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके लंगोटी फेंककर नग्नावस्था में ही बाहर निकलना पड़ता है। आदि नारायण का चिंतन करते करते कर्दम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली।
कपिल गीता का आरंभ हुआ। प्रसंग बहुत दिव्य है। पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। भागवत के इस महत्व के प्रकरण के 9 अध्याय हैं। कपिल गीता का आरंभ 25वें अध्याय से होता है। उसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश है। 3 अध्यायों में पहले वेदांत का ज्ञान आता है और अंत में भक्ति बताई गई है। फिर उसके बाद संसार चक्र का वर्णन है। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि यह बालक माता का उद्धार करने आया है, तो मैं कपिल भगवान से पूछूं कि जिसका वे उत्तर दें। देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर उनसे कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, माता संकोच मत करो, जो पूछना है पूछो। माता देवहूति ने आरंभ में ही शरणागति स्वीकार की। बिना ईश्वर का आश्रय ले जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी पहले शरणागति ली और भगवान से कहा था। देवहूति ने पूछा कि जगत में सच्चा सुख कहाँ है, जगत में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है जिसका नाश न हो सके। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती हैं। जीव को रस सुख की ओर खींचती हैं, आंखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती है। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने से ये चीज़ नहीं खाई। अरे ये चीज़ कितनी बार खाई है, यह क्यों नहीं याद रखते। खा पी कर जीव को संतोष दिया तो आंखें सताती हैं कि 2 महीने से फिल्म नहीं देखी। ऐसा सोचकर सोच ही रहे होते हैं कि इतने में पत्नी कहती कि पास पड़ोस के लोग तो महीने में 4 बार फिल्म देखने जाते हैं। नई फिल्म भी उन्होंने देख ली, हम कब जाएंगे। रुपए पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहीं या बिगड़ा हुआ। कुछ तो कहते हैं कि हम धार्मिक फिल्म देखते हैं। अब धार्मिक चित्र भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम थोड़ी होता है। राम का अभिनय करने वाला यदि पर स्त्री को काम भाव से देखता है तो उसकी फिल्में क्यों देखी जाए। राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय करे तो अच्छा है। अब एक स्थान पर शंकर स्वामी ने कहा कि ये इंद्रियां चोर है। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी है। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को ही धोखा देती हैं। देवहूति कहते कि इन चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने का साधन कौन सा है। कपिल भगवान को आनंद हुआ। बोले, माता किसी जड़ में आनंद नहीं है, आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है, जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं लेकिन आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वह तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद देंगे। आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। संसार का सुख खुजली के जैसा है। जब तक आप खुजाते रहोगे तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ता है। अब सबसे अच्छी मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद कहाँ है, उसका सिर्फ भास मात्र है। यह जगत दुख रूप है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, क्षण भंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को पाप के तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुखमय नहीं है, वह दुखमय है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में वह विष के समान है। इस कारण इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती है। बाहर के विषयों में न तो आनंद है न सुख। आनंद बाहर नहीं अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल कहते हैं कि माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणी के निकल जाने के बाद भी लोग उसे सजाकर अपने पास रखते। विषय जड़ है, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं रह सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद का आभास होता है। 2 शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु 2 प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि 2 प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता तो जिसमें अनेक प्राण समाये हैं
ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा। बाहर के विषय में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों को मन चाहे पदार्थ मिलने पर विषयों में तद्रूप हो जाती हैं, इसलिए कुछ समय के लिए एकाग्र और एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। जगत के विषय में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। आनंद आत्मा में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन लगे तो आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को कहो कि संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। सोने पर सब बोलने से आनंद मिलता है। सारे संसार को बोलने के बाद ही गहरी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर करो तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। कपिल कहते हैं कि माता, यदि विषयों में आनंद होता तो सभी को सदा एक सा आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखो तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे रखो तो उसको पसंद नहीं आएंगे। अतः श्रीखंड में और मालपुओं में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद होता तो बीमार भी उसे खाने में आनंद पाता, लेकिन उसे आनंद नहीं मिला क्योंकि आनंद श्रीखंड में है ही नहीं। इस प्रकार सभी विषयों के बारे में समझो। सांसारिक पदार्थों में आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को चाहे मन चाहे विषय मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर आने पर सुख उड़ जाता है। सोचो कि एक सेठ श्रीखंड और पूरी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आता कि उसका कारोबार डूब गया है, तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने का मन नहीं होगा। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद है वह चेतन परमात्मा से ही है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलता है। जीव कपटी है और परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद स्वरूप तो नारायण ही है। आनंद का विरोधी शब्द है ही नहीं। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं पाता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन से होते हैं। तो सुख दुख मन का धर्म है, जन्म मरण शरीर का धर्म है, भूख और प्यास आत्मा का धर्म है। मन के सुख दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख हुआ है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्मस्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसे शुद्ध और सफेद है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे सुख दुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही दिखेगा। वह रंग स्फटिक का नहीं फूल का है। स्फटिक मणि सफेद है, उसके पीछे लाल गुलाब रखोगे तो वह लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हिलने डुलने से वह प्रतिबिंब भी हिलता डुलता है, तो लेकिन वास्तविक चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं होता। इस तरह देहादि के धर्म स्वयं न होते हुए जीवात्मा उसे अपने में कल्पित कर लेता है, अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा के देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से, भगवान की कृपा से और उसी से प्राप्त भगवान पर के भक्ति योग से धीरे धीरे अप्रतीति दूर होती है। जो भक्ति निष्ठ है वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया,
तेरी दया को मैंने पाया। मेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्हीं धारा। तेरी शरण में हो के दाता, तेरा तुम ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भगवान का नाम तो है ही ऐसा कि उसका नाम लेने से मन में सुख भर आता है। अब संसार के विषयों में से मन हटाकर ईश्वर में लीन कर दोगे तो मन को आनंद मिलता ही है। जीव कितना कपटी है और ईश्वर कितने भोले हैं। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ होती है, लेकिन अपनों के लिए करने में आनंद आता है। रात को अगर 11 बजे कोई साधु महाराज आए तो पूछेंगे महाराज चाय लाऊं या दूध। मन कहेगा कि इतनी रात गए भला कहाँ से आ पड़ी। अब विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज कहेंगे सुबह से भूखा है पूरी बना दो।
किसी का पत्र लेकर आया हूँ, तो बनाना तो पड़ेगा, लेकिन साथ में बर्तनों की ठोक पीट होती रहेगी। यदि पियर से अपने भाई आ जाएं और कहें कि मैं रास्ते में नाश्ता कर कर आया हूँ, भूख नहीं है, फिर भी कहेगी नहीं तू भूखा होगा, हलवा पूरी बना देती हूँ, देर नहीं होगी। अब भाई के लिए तो हलवा पूरी बनाएगी, लेकिन महाराज को चाय में ही टाल देगी। यह तो मन का खेल है। कपिल कहते हैं कि माता, मन को इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन को विषयों से हटा लोगे तो परमात्मा में लग जाएगा। अब भगवान मनुष्य का सिर या घर नहीं, हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहंता, ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती है। मन में से ये धर्म आत्मस्वरूप में भासमान होने से आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, लेकिन वास्तव में वह आनंद रूप है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता है मानवता और ममता। उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुण्य के लिए करना पड़ता है। मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की तरफ ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव ऊपर नहीं, नीचे की ओर जाने का है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, इसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो। मंत्र का संग होगा तो मन उद्रगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरों को भी सुधार सकता है। मन को सुधारने के कोई साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उलट दोगे तो बनेगा नम। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। किसी भी मंत्र का जाप करो, सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के मन में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते हैं। अंदर बैठे हुए परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। परमात्मा का स्वरूप ऐसा तेज में है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देता और भगवान का सगुण रूप तेजो में है, अतः वह भी नहीं दिखता। इस कारण से हम जैसों के लिए भगवान का नाम स्वरूप मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा ले, लेकिन अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय लो। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और अलौकिक वासना से जागने पर वह सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है। असद वासना का विनाश सद्वासना से होगा। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक धाम में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे से निकलता है, इसी तरह वासना ही वासना को निकाल कर बाहर करती है। अब फिल्म देखने की वासना हो तो परीक्षा में पहला नंबर लाने की वासना रखो। ऐसी भावना से अध्ययन में मन लगेगा और अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। किसी एक राजा के पास एक बकरा था। उसने घोषणा कराई कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो तृप्त करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा, लेकिन बकरे का पेट भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। यह सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास जाकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वहाँ सारा दिन उसे घास खिलाए। शाम होने पर सोचा कि अब तो इसका पेट भर गया होगा, तो लेकर राजा के पास आया। राजा ने उसे घास डाली तो वह उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तुमने उसका पेट नहीं भरा है, वरना यह घास क्यों खाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, लेकिन जो ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह खाता। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में कोई रहस्य है, मैं युक्ति से काम लूँगा। वह बकरे को चराने लगेगा। जब भी बकरा घास खाने जाता तो वह उसे लकड़ी से मारता।
सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। शाम को वह बकरी को लेकर दरबार में पहुंचा। बकरे को घास खिलाई, लेकिन उसने छुई भी नहीं। बोला, खिलाकर देख लो, बिल्कुल नहीं खाएगा, मैंने इसका पेट भर दिया है। राजा ने घास डाली तो बकरे के मन में आया कि मार पड़ेगी, तो उसने घास नहीं खाई। यह बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। इस मन को मारो, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज मारो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह वश में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बोध दिया है। दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और दम यम नियम आदि के अभ्यास से मन वश में होता है और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्रकृति की भी अदृश्य होती जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है सबको छोड़कर परमात्मा के पीछे बढ़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना होता है। ज्ञानी सबको छोड़कर भगवान को पकड़े रखता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी हैं। सब कुछ का त्याग करना बड़ा कठिन मार्ग है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग कठिन है। इसकी अपेक्षा सब कुछ में ईश्वर है ऐसा मानकर सभी से विवेकपूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत भाव रखकर समर्पण करना है। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भगवान है, मैं तो इसे गाय को खिलाऊंगा। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेमी न तो हुआ है न होगा। एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। भृगु को लगा कोई विलासी आया है तो उसे बड़ा देव कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा करने ही आए थे। उन्होंने सोए भगवान की छाती पर लात मार दी। अब भृगु ऋषि ने लात मारी, लेकिन लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम करता है। वे बोले, भगवान मेरी छाती तो बड़ी कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, आपको चोट लग गई होगी। और ऐसा बोलकर उनके चरण दबाने लगे। भला कोई है ऐसा प्रेम करने वाला। विष देने वाले से भी कन्हैया प्यार करता है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। बोली, ऐसी भी कहीं परीक्षा होती है। परीक्षा करने का यह ढंग ठीक नहीं। मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों का त्याग किया, इसलिए सामान्यतः ब्राह्मण गरीब ही रह गए हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जब से यह शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसी से दुख है, अतः वे शीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना है तो सबसे प्रेम करो, किसी से भी प्रेम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शीर से तो प्रेम मत करो। एक परमात्मा से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो अथवा सभी का त्याग करो। यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते तो सभी में ईश्वर भाव रखकर सबसे प्रेम करो। सब में से ममता का त्याग करो अथवा सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके सभी कर्म फलता का त्याग करो, यानी कर्म फलों का त्याग करो। सभी के लिए मेरापन तेरापन का समर्पण मार्ग है। मेरापन और तेरापन भगवान को समर्पण कर दोगे तो सब बेड़ा पार हो जाएगा। इस ममता को ही तो मारना है। अमुक के प्रति ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्ग ही हैं। अर्थात धन संपत्ति मेरा परमेश्वर है, मेरी पत्नी मेरी गुरु है, मेरी संतान मेरी शालिग्राम है। अब मैं पूजा करूं तो किसकी। जो संसार में से जागता नहीं वह कभी कन्हैया को नहीं पा सकता। कंस काम और अभिमान है, वह सभी को कारागृह में रखता है। जागता कौन है? जो मन से विषय सुख को छोड़कर भगवान का जाप करे, उनके नाम का जाप करे। जगत में कौन जागा हुआ है? तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी में विषय विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब मानो कि जीव जागा है। कपिल कहते हैं कि माता, यह मन अनादिकाल से संसार में भटकता है।
सत्संग से मन सुधरता है और वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक पुरुष संग और आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो। देवभूति ने कहा, आप सत्संग करने को कहते हैं, लेकिन मुझे तो इस संसार में कहीं भी संत नहीं दिखते। तो कपिल भगवान कहते हैं, मानो कि तुम्हें संत हो। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर सद्भावना नहीं होती। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगे? तुम संत बनो, तुम्हें संत अपने आप मिल जाएंगे। एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थ आश्रमी थे। वे घर में रहकर ही संत बने। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन पाओगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एकनाथ महाराज रामायण के सुंदरकांड की कथा कह रहे हैं। इस सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का यह नाम इसलिए रखा गया कि इसमें हनुमान जी को माता सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे ही संसार को पार कर सकते हैं। संसार सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एकनाथ महाराज कथा में कहते हैं, जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक। हनुमान जी वहाँ कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि महाराज, आप गलत कह रहे हैं। अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। एकनाथ महाराज ने कहा कि मैं तो सीताराम को निमित्त बनाकर कथा कह रहा हूँ। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वैसा कह रहा हूँ। दोनों झगड़ते हुए श्री राम के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोध के आवेश में लाल आंखें होने से हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, नहीं तो फूल तो सफ़ेद ही थे। जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि उसे दिखाई देगी। दुर्जन को जगत में कोई संत नहीं मिला, उसने सभी को दुर्जन पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सबको संत ही पाया। संतों के लक्षण में तितिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। संत बनोगे तो सुखी बनोगे। संतों का चित पढ़ो। संतों को बहुत दुख सहने पड़े हैं, किंतु दुखों का संतों पर कोई असर नहीं होता। अतिशय सहन करे वह संत है। एकनाथ महाराज पैठन में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाते वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एकनाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे। एक पठान महाराज को बहुत सताता था, लेकिन महाराज सब कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है, आज मैं इसे क्रोध दिला कर ही रहूँगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए, फिर पठान ने थूका। कई बार ऐसा होता रहा, लेकिन महाराज क्रोधित नहीं हुए। गोदावरी से बोले कि तेरी बड़ी कृपा है जो मुझे आज स्नान के लिए बार बार बुला रही है। यह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, लेकिन मैं अपनी सज्जनता छोड़ना नहीं चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका और उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के पैर छुए और क्षमा मांगी और उसने कहा, महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान नहीं सका। महाराज ने कहा कि क्षमा का कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे कारण आज मैं 108 बार गोदावरी में स्नान कर पाया। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबद्ध रहे। जो ईश्वर से दूर है उसे शांति कहाँ से मिलेगी। कपिल कहते हैं, माता, जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह माने वह सच्चा वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, लेकिन तुकाराम तो उसमें बोले कि मेरे विठलनाथ जी ने मेरे लिए गरुड़ भेजा है, मैं तो उसी पर बैठा हूँ। सभी ने गधा देखा, लेकिन तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, तो दूसरा है करुणा, तीसरा है सभी देहधारियों के प्रति सुहृद भाव। अजात शत्रु, शांत, सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ, धर्म, संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, लेकिन उसके साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी।
भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटरी बदलनी है। ईश्वर के लिए कुछ न कुछ छोड़ो। संत पुरुष प्रभु के हित के लिए सब कुछ का त्याग करते हैं। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म और अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान तो परीक्षा करके ही अपनाते हैं। कहते हैं कि मैं तो भूख से व्याकुल करूंगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब मुझे माला माल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। भगवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का कीर्तन करें, स्मरण करें, भगवान में ही मन लगता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है, उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यसन आत्मिका शक्ति प्राप्त होती है और उसकी भक्ति व्यसन आत्मिका बनती है, उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन सी बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसनात्मिका भक्ति। तुकाराम ने भक्त की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। एक क्षण भी जो भगवान से अलग नहीं रह पाए वह भक्त है। व्यवहार का कामकाज निभाते हुए भगवान से अलग नहीं हो पाए वह भक्त है। माता देवोदी को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी है। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक क्षण भी ईश्वर से अलग नहीं रहना। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्दादि विषयों का त्याग करके वैराग्य ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान के अहेतु की निष्काम भावना भक्ति से श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, यह सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है, उसे माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई दे, उस प्रकार तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल कहते हैं कि माता जगत सपने की तरह है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार कहा गया है, जिसे जगत के पदार्थ के लिए मोह न जागे, संसार के विषयों के लिए वैराग्य हो, इसलिए यह कहा गया है। संसारिक सुख के उपभोग की लालच जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो, जागे हुए को कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मित हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में पहले सिर को स्थिर करो, फिर आंखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक सिर और आंखें स्थिर नहीं हो सकती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आंखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर करके कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वे एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से बाहर निकाल दो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है और बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग्य भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। कपिल कहते हैं कि माता जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करें। आहार सात्विक और थोड़ा होना चाहिए, जिससे अजीर्ण न हो। और जिसको अजीर्ण होती है वह ब्रह्मचार्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी न करे। मनुष्य कई बार आँख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन मानसिक का नहीं। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग की तरह ही है। मन से करो या आंखों से, किंतु चोरी तो चोरी है। अतः प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो।
एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन टिक नहीं पाता। जब तक देह का वाहन है तब तक धर्म को मत छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताएगी। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। कहते हैं कि माता परमात्मा के अनेक रूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्टदेव मानकर उनका ध्यान करो। व्यास जी ने भी किसी विशेष रूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी स्वरूप अच्छा लगे उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। दास्य भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी होती है। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार भूल जाता है। ध्यान में देहभान और जगत भान भूल जाता है। जो जो संसार भूलता है त्यों तो प्रभु स्मरण में आनंद आता है। अब शक्कर की एक पुड़िया सागर की गहराई नापने गई सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक और विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिलते हैं कि फिर वे यह भी नहीं कह सकते कि वे जानते हैं या नहीं। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए ध्येय में मिल जाता है। यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम मेरापन शीर्ष ईश्वर से मिल जाता है। देहपान के भूलने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से। पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं तो फिर अभेद भाव से। फिर जीव का जीवत्व ईश्वर में मिल जाता है। जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार क्रीड़ा भंवरी का चिंतन करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभु में हो जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव रह नहीं पाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जानई जे देहु जनाहि, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। किंतु उसे कौन जान सकता है? जिस पर वह प्रभु स्वयं कृपा करता है वही उनको जान सकता है, और फिर उसे प्रभु को जानकर वह ईश्वर में हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसी ध्येय की शक्ति ध्याता में आती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। यह तो अप्राप्य है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्ही ने कहा कि आत्मा देह से अलग है, परमात्मा से अलग है। देह बाण से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा कि मेरे मस्तक से अगर तेरा काम बनता है तो ले जा। शंकराचार्य जी का देह अध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए। बोले कि जब शिष्य आश्रम में न हो और मैं ध्यान में हूँ तब मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब कोई अन्य नहीं था तो वह यवन मस्तक लेने आया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मपाद, जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे, को गंगा स्नान पर कई अपशकुन हुए। वे दौड़ते हुए आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि एक यवन तलवार लेकर गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा है। पद्मपाद ने क्रोध में सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ कर मार डाला। यह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मपाद में नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। मदिरा से अंधे बने व्यक्ति को देहभान नहीं रहता। उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देहभान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ है वह सुखी है और अन्य सब दुखी हैं। भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं। उसमें दृष्टा भी भगवत रूप हो जाता है। यह अपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्माता होने पर भक्ति सुलभ होती है। कपिल कहते हैं कि माता, इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देहभान भूलता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त प्रारब्ध कर्मों को भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम दोनों तरफ से होता है। तुम ठाकुर जी को याद करोगे तो वे भी तुम्हें याद रखेंगे। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में गए। लक्ष्मी जी तो वहाँ थी लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिए। तो पूछा कि इधर उधर ढूंढने पर देखा कि भगवान ध्यान लगाए बैठे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, किसका ध्यान कर रहे हैं आप?
भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। नारद जी, भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान करते हैं? भगवान ने कहा, हाँ, वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा कि अपनी बात सिद्ध करके दिखाइए। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? तो नारद जी ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार रखती है, फिर वह श्रेष्ठ कैसे मानी जाए? तो नारद जी बोले, शेषनाग बड़े हैं। तो भगवान बोले, वह कैसे बड़ा हो गया? यह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है। अतः शेष से शिव जी महान है। उससे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत को उठाया था। अब रावण को भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि बाली उसे अपनी बगल में दबा के समझा करता था। अब बाली को कैसे बड़ा माना जाए, क्योंकि उसको श्री राम जी ने मारा था। तो नारद जी बोले, फिर तो आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान बोले, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी अपेक्षा मेरे भक्त श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में है और मैं अपने भक्तों के हृदय में हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर भक्त सारा व्यवहार निभाते हैं, तो एक ज्ञानी भक्त मुझसे और मैं सभी से श्रेष्ठ है। भगवान के भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं, राम से बढ़कर राम के दासा। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। बिना मेरी सेवा के वे कोई और इच्छा नहीं रखते। मेरी निष्काम भक्ति मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, शाष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति को भी वे नहीं चाहते। नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि हरिजन मुक्ति की नहीं, जन्म जन्म में भक्ति की इच्छा करते हैं। जन्म जन्म वे अवतार चाहते हैं, जिससे प्रभु की नित्य सेवा, कीर्तन, उत्सव करके नंद कुमार को दर्शन कर सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है और ब्रजवासी भी धन्य है, जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी हैं और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्य है। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूपी अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह गेह में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल कहते हैं कि माता, मैं और क्या कहूँ, संसार से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो पाता, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो पाता। वृद्धावस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है, लेकिन मन और बुद्धि जवान रहते हैं। यौवन में जिसका उपभोग किया हो, उन सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन न करे तो कोई बात नहीं, संसार का तो मत कर। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार इस संसार में प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा करो। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती। औरों को सुखी करोगे तो सुखी बनोगे। वृद्धावस्था में शरीर के दुर्बल होने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीव युवा होंगे। वृद्धावस्था में यह जीव बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे जब तक बाजी हाथ में है, इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा जो है खाट पर पड़ा है, मल शुद्धि भी खाट पर ही करता है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भोगनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है। अति पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखते हैं। जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए हों, वे ही उस मरण के किनारे पहुँचे हुए बूढ़े के मन की राह देखते हैं। मरते मरते हमें कुछ देकर जाएगा, ये सोचकर ही उसकी सेवा करते हैं। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुँचते हैं। रिश्तेदारों की को भागवत में लोमड़ी और कुत्ता कहा गया है। पुत्रियाँ भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ी आती है। पिताजी, मैं आपकी मणि पहचाना नहीं, किंतु मणि बहन कुछ उजाला नहीं दे सकती। वह बड़ा रो रहा है, जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, अकेले ही जाना है, फिर भी विवेक नहीं आता। अब यमदूत इस जीवात्मा को देह में से बाहर निकालते हैं और अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का अवसर दिया था, किया क्यों नहीं।
मरते समय आज बड़ा छटपटा रहा है। यमदूतों की गति पग से आँख तक होती है। ब्रह्मदंड में जो अपने प्राण को स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद पूर्वजन्म याद नहीं रहता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती वासना ही कारण शरीर है। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चलना होता है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए हुए पापों की सूची यमराज की सभा में पढ़कर चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड देते हैं। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजते हैं। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है और कई जन्म मरण का दुख उसे भुगतना पड़ता है। वृंदावन में एक साधु रहा करते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे थे कि एक चूहा उनकी गोद में आकर छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा, तू चाहे तो मैं तुझे बिल्ली बना दूं। अब चूहे की बुद्धि सोचा कि यदि मैं बिल्ली बन जाऊंगा तो फिर किसी और से डर नहीं रहेगा। तो चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली का एक कुत्ते ने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा और वह कुत्ता हो गया। अब जंगल में एक बार शेर ने पीछा किया तो महात्मा से उसने शेर बनना चाहा। महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हो गई। सोचा कि इस महात्मा को ही खा लूं, नहीं तो मुझे फिर से चूहा न बना दे। जब वह महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा, तू मुझे ही खाना चाहता है। उन्होंने उस बाघ को फिर से चूहा बना दिया। यह कथा केवल चूहा बिल्ली की नहीं, हमारी है। यह जीव कभी चूहा बना, कभी बिल्ली, कभी मानव हो गया तो कहने लगा मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार्य नहीं। तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर से चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? फिर तो उसे पशु ही बनना पड़ेगा। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहन करते के बाद जीव मनुष्य योनि में आता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले का छोटा होता है। 10 दिन के बाद एक बड़े फल की तरह होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 मास के बाद हाथ पांव और 3 महीने के बाद बाल नाखून, 4 महीने के बाद 7 धातु, 5 महीने में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट में घूमना, ऐसा क्रम है। अनेक जंतु उत्पन्न हो सके ऐसे विष्ठा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतुओं के काटने से वह मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, गर्म आदि आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट भोगता है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है, नाथ मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है, मुझे बाहर निकालो, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वह पूर्वजन्म का ज्ञान भूल जाता है। जीव अनादिकाल से बाल्यावस्था में, यौवन में और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। जन्म मरण के दुख एक ही समान भयंकर है, उसका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श होता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से, फिर खिलौनों से प्रेम करता है, फिर बड़ा होने पर पुस्तकों से प्रेम करता है। पुस्तकों का मोह उतरते होते रुपये पैसे से प्रेम करने लगता है, फिर पत्नी से प्रेम करने लगता है। उससे वह कहता है कि मैं तेरे लिए हजारों रुपये खर्च कर सकता हूँ। वह पत्नी के इशारों पर नाचने लगता है, किंतु पत्नी प्रेम भी हमेशा नहीं रहता। 2-4 बच्चों के होने पर व्याकुल हो जाता है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी ही विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं कि माता, अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर प्रभु में मोड़ दो।
परमात्मा के चरणों का आश्रय ध्यान करके जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल है, ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहाँ से जाने लगे। माता जी ने आज्ञा मांगी तो जाने के लिए कपिल भगवान कलकत्ता के पास संगम तीर्थ पर आए। आज भी उनके वहाँ पर दर्शन होते हैं। समुद्र ने कपिल भगवान का स्वागत किया। माता देवभूति सरस्वती के किनारे आविराजी स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, अतः मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्धि मिलने के कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवभूति के उद्धार होने के कारण उसका दूसरा नाम मातृज्ञा भी पड़ा। इस कपिल गीता को सुनने सुनाने से श्रोता और वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मन, इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकारों का योगाभ्यास, भक्ति योग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और सकाम और निष्काम धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक ही है, परमात्मा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरि तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जय गावे बहुविधि सब सुनता। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रसन्नता और भगवान के चरणों में प्रेम, और जिसने यह हासिल कर लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दीन बंधु दीनानाथ की जय, त्रिलोकीनाथ की जय, द्वारकानाथ की जय। सबके परम आराध्य श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जग के मंगल की ये आरती, प्रभु की महिमा की ये आरती, मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती।